जवान अब जाग चुका है। अब जवान वो नहीं है कि आप उनको कि बोलेंगे 3 साल के लिए रखेंगे। क्यों रखेंगे आप 3 साल के लिए? जी कौन सी नौकरी है 3 साल के लिए आप रखेंगे? और जिन लोगों को आपने जो पूरे इंडिया में होम गार्ड है, तो उसके लिए हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पहले 2022 में भी एक हरियाणा के अंदर मीटिंग की थी, जिसमें बोला था होम गार्ड को, नेशनल होम गार्ड को हम एक मॉडर्न होम गार्ड बनाया जाएगा। लेकिन मॉडल होम गार्ड बनाने के बाद आई 19 साल के बाद पहला अधिवेशन एक गुजरात के अंदर हुआ, बहुत बड़ा, क्योंकि हर स्टेट से गवर्नमेंट पे दबाव पड़ रहा था, चाहे वो कोर्ट थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट थी, चाहे वो जवानों के हित से थी, चाहे स्टेटों गवर्नमेंटों का दबाव था एक सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 साल के बाद जे हरियाणा के अंदर हमारे गृह मंत्री जी ने एक मीटिंग की 22 और 23 अक्टूबर में। लेकिन मीटिंग की अच्छी बात है कि हमने सोचा कि हमारे हित में मीटिंग होगी, जवानों के हित में। तो जवानों को बहुत उम्मीदें थी कि एक गृह मंत्री कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ बातें पॉजिटिव की और कुछ नेगेटिव की है, जिससे कि जवानों में बहुत रोष है इस वक्त। आप देखो, एक मंत्री 5 साल के लिए आता है, उसको आप पूरी सुविधा देते हैं, वो भी एक देश सेवा के लिए आता है एज ए पब्लिक सर्वेंट 5 साल के लिए। उसको आप पेंशन भी दे रहे हो, पूरी फैसिलिटी, हाई फैसिलिटी, VIP ट्रीटमेंट, हर चीज, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है। गवर्नमेंट, हम और आप लोगों ने उनको बिठाया है। लेकिन जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म डाल के देश की सेवा की है, 25 से 30 साल लोगों को लगे हुए हो गया है, उनको बाकायदा वो अपना हक मांगते हैं, बोलते हैं जी स्वयं सेवक है, वॉलंटियर, हम भी वॉलंटियर हो तो आप भी वॉलंटियर है। अब इसको हमने 60 साल नहीं रखेंगे, 60 साल के बजाय इनको 3 साल के लिए रखेंगे। आपने पहला आर्मी वाले थे जो उनको अग्निवीर बना के 4 साल के लिए उनका बेड़ा करके किया, अब होम गार्ड के पीछे पड़ गए हैं वो। तो अब देखो, इन्होंने बुलाए, हमारे कमांडेंट जनरल वगैरह सारे बुलाए थे उधर, लेकिन वो भी कभी भी हमारे पास, शायद इन्होंने हमारे गृह मंत्री जी को ऐसा हमारे अगेंस्ट बोला हो, टीम नहीं रिपोर्ट दी है, उन्होंने हमारे हक में कुछ नहीं बोला। गवर्नमेंट तो आगे ही नहीं चाहती कि इनके मसले हो, क्योंकि करोड़ों के फंड्स इनको दिए जाते हैं। जब हम लोग 3 साल के लिए आए हैं, तो आपको पेंशन तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि 60 साल रहने की। हम भी बोलते हैं 3 साल 5 साल जो आप दे रहे हो, तो फिर इसमें पेंशन और बेनिफिट दो। अगर आपको 5 साल के बाद VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब कुछ मिला है, पेंशन भी मिल रही है, तो फिर जवान जो बेल्ट फोर्स बांध के एक रिस्की ड्यूटी करता है, चाहे बॉर्डरों को चाहे कुछ, तो हम आपके मीडिया के थ्रू MHA को और गृह मंत्री जी से, जितने भी हमारे हैं गृह मंत्री जी से हमें बहुत सी उम्मीदें थी, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर जवान कुछ नहीं मांग रहा, वो 60 साल अपनी पूरी नौकरी मांग रहा है, और 60 साल के बाद उनको जो बाकी को बेनिफिट मिलते हैं वो मिलने चाहिए। आपको अगर पार्लियामेंट सेशन लग रहा है अभी 25 नवंबर से दिसंबर तक, तो हम ये चाहते हैं, अगर आपने 5 दिसंबर तक इस एक्शन को वापस नहीं लिया जाए, इसमें कोई संशोधन करके हमारे अगेंस्ट जाता है ये फैसला, तो पूरे हिंदुस्तान की जो होम गार्ड है 5 अगस्त के 6 अगस्त के बाद वो दिल्ली के अंदर कूच करेगी, पूरे हिंदुस्तान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, दिसंबर के बाद 5 दिसंबर जैसे ही हमारा जो रेजिंग डे भी है, सब है, जवान अब जाग चुका है। अब जवान वो नहीं है कि आप उनको कि बोलेंगे 3 साल के लिए रखेंगे। क्यों रखेंगे आप 3 साल के लिए? जी कौन सी नौकरी है 3 साल के लिए आप रखेंगे? और जिन लोगों को बेचारे 25 20 साल 10 साल उन्होंने नौकरी की, आपने उनको महकमे से बाहर किया। जम्मू कश्मीर में तो बेड़ा ही गर्क किया ना, वो तो इधर कोई सुनता ही नहीं है। हम इतनी बार LG सर को स्टेट के जवान हर स्टेट के हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि हमारा मसला पार्लियामेंट के अंदर, के बाद हम कुछ बड़ा करने वाले हैं दिल्ली के अंदर, वो एक एक जवान जागरूक होगा। एज ए मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं अपने ओहदे का इस्तेमाल, हम क्रांतिकारी है तो क्रांतिकारी बनेंगे। ये नहीं है कि भगत सिंह ने जब आजादी लड़ी थी देश के लिए, तो झांसी की रानी, उन्होंने ये नहीं बोला था कि हमें कोई तकमा मिलेगा। आज तक भी उनको शहीद बोलते हैं, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। नहीं, वो तो हम लोग बोलते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। हम क्रांतिकारी, हम अपने जवानों के हक में है कि इनको अपना हक मिलना चाहिए। और जवानों को भी मैं पूरे इंडिया के लोगों को यही दूंगी, 5 दिसंबर तक हम वेट करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर हमारे फेवर में आता है, जहाँ हमारे अगेंस्ट में आता है। 5 दिसंबर के बाद हम दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा कुछ करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान का होम गार्ड हर स्टेट का जाएगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जिन लोगों के लिए जे जड़े काट रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट के पीछे भी बता यही लोग वोट देते हैं। अभी देखो झारखंड में फैसला आया, झारखंड में इलेक्शन, अगर आप ऐसे फैसले लेंगे आपको वोट कौन देगा? उधर से आपका फैसला आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी 30-35 हजार होम गार्ड है,
और उनके परिवार हैं, तो बोर्ड आपके फेवर में कैसे आएगा। हमारा एक ही नारा है, होमगार्ड को अपना हक दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और उसको लागू किया जाए। आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है, जो हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको गलत पैसे बढ़ाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। अगर आप मान नहीं रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाना पड़े। और ये भी कहना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का अब सबसे हाई वकील, जो सबसे टॉपर वकील होगा, जो पूरे जवान मिलकर करेंगे और इस हक को लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।